किसी का रास्ता तो कम से कम बंद नहीं कर सकता। और क्योंकि ये विवाद काफ़ी दिन से चल रहा था, 3-4 दिन से, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वो भी इस प्रयास में था कि इसी तरह से इसको रेगुलेट कर पाए, लेकिन सर छोटी मोटी सुनने में आया कि बच्चों को या भी महिलाओं के एक दूसरे के अरे आदेश दिखा दे, तुम मेयर से मांग रहा है, एसडीएम से मांग लेना। हाँ सही है, मेयर से मांग आएगा, आप तो एसडीएम भी आएंगे तो अगर कोई भी गड़बड़ करेगा पहले बता देता हूँ मैं, कानून हाथ में लेने की कोशिश मत करना। नहीं कौन करा मैं बस कोई भी ऑटो कौन बोलने का अपन नहीं बोलते ही इलाज हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ कोई भी ऑटो को ध्यान रखना, सब सुन लो। फैसले होने का आजमा फैसला हमने कल मैंने प्रयास कर लिया, फैसला आपने नहीं माना। सर हम गए थे ना बड़ी लोग तो आपकी पूर्ति करते चल जाएगा काम करो जो भी भाई अपन सब मिल बांट तो काल तक बातचीत थी भाई साहब कह भाई तुम रस्तो दे रहे बिल्कुल रास्ता के लिए बोलेगा। फिर मैं सामने गया था, अब मैंने एक चीज बताओ बड़े 4 जमा बन जाते जो सामान चाहिए, एक तो हमको खुद भी रखते 3 जाता है जब गोश्त लगती है। अब मैंने एक चीज बताओ, एक लिख कर दे रहे थे, लेकिन गोश्त जाए कोई लिख कौन दे रहे हो तुम्हें क्या मान लेंगे रास्ता खुल जाए लोग। अब बताओ फिर अब जायज बात कर रहे हैं, रास्ता तो हमको भी चाहिए ना। देखो भाई कानून को हाथ में लेना नहीं है, पहले बता देता हूँ मैं, इसी को ध्यान रखना, इसी बात बता दी बताओ तो भाई रास्ता तो हमको भी चाहिए ना सर। समाधान दोनों को समाधान होना चाहिए, ऐसे तो आप चाहे कुछ भी करवा लो दादागिरी से तो नहीं सर जी। देखो आपको भी पता है इस चीज का, तो ऐसे तो आप दादागिरी करवा लो, मरवा दो, हमारे को क्या है। रास्ता तो हमको भी चाहिए ना, रास्ता हमको नहीं चाहिए सर। 3 दिन से बंद है वो, तो मेरे को एक बात बताया, इसमें कोई मर जाए अभी बीमार हो जाए कौन जिम्मेदार है? 350 में रास्ता खोल रहे ना पीछे नहीं, वो रास्ता खोल रहे ना सर, रास्ता खोल भी रहे उधर से जायज काम के लिए बोल रहे हैं। करिए काम से दूर हो जाए, लेडीज को दूर कर दे। नहीं ओम प्रकाश जो अभी समझदार है, मैं फिर से कह रहा हूँ सर मैंने आपको बता दिया जो बात है, मैं नहीं बोल सकता, मेरा अकेला महिलाओं के पास चले जाओ पहले से। गाड़ी लाओ ना, गाड़ी परमिशन दे दो हमारे को बोलने की, हमारे को परमिशन दे दो, बता देता हूँ। परमिशन तो दे दो हमारे को। ये देखो सर हमारे पास स्टे और जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे सामने, सब चीजें जबरदस्ती कर रहे हैं। ये खोलने की जबरदस्ती के अंदर खोलने की जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे पास स्टे होने के बावजूद इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ जाओ नहीं दे रहे प्रशासन भी इसके अंदर मिली हुई है और पुलिस प्रशासन हमारे साथ अत्याचार कर रही है और हमारे बाद का ऑर्डर है और फिर भी उसके बाद रास्ता है ऐसा ही
बड़े यार देखो ऐसा है, ये रास्ते का विवाद आज 4 दिन से चल रहा है। पहली बात तो किस कानून के तहत आपने इसको बंद किया रास्ते को? आप कर नहीं सकते, ये तो चल रहा है 100 साल से चल रहा है रास्ता, किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं फालतू बात नहीं। अब जब आपको पता है कि रास्ता बंद करना गुनाह है तो फिर आपको मान लेना चाहिए था। फिर भी हमने देखा साथ रहते भाई भाई हो, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि जाति का है कि समाज का है। हम तो ये समझते हैं गाँव के सब भाई हैं, पूरे देश के लोग भाई आपस में, तो भाई भाई है, भाईचारा बना के रखना चाहिए था। आपको रास्ता बंद करने की बजाय आपको इनसे बैठ के बात करनी चाहिए थी, वहाँ रास्ता दे दो। अच्छा, फिर कल मैंने दोनों पक्षों को बुला लिया यहाँ पे, आने बैठे सब, ये आपके गए थे, आपके आदमी भी गए थे वहाँ पे, अच्छी तरह बात हो गई थी, रास्ता उधर देने की यहाँ भर ली थी। अब उसमें क्या हो गया, आज नाटक कल क्लियर हो गया था कि रास्ता आप ये खोल दोगे, वहाँ रास्ता मिल जाएगा आपको। अरे तो किसने आपके हाँ किसके हाँ, तो मेरे सामने भरी है सबने, हाँ मेरे सामने करने से क्या मतलब, कोई भी कुछ भी बोल देगा। 100 आदमी, अब तुम्हारे में से भी कोई कह रहा था कि इन औरतों को ले जाओ भली, हाँ तो ले जाऊं उनके कहने से, यही खड़ा है वो खास वो तो समझाइए उल्टा ले रहेगा, नहीं तो धान ले जा, पता नहीं चाहिए तो सारा रास्ता रोकोगे किसी का भी। आज मान लो उनके घर कोई बीमार है और वो मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो उसकी कहाँ से एम्बुलेंस घुसेगी यार, बताओ तुम। थोड़ी तो सही मानवता तो रखो कम से कम। चलो ठीक है, आपकी जमीन यहीं रह जाएगी, कोई आदमी एक काम आ गया ना, सारे जेल के चक्कर काटोगे भाई। इसके लिए कोर्ट पड़ी है ना, तो आपको लग रहा है गलत है, अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट में केस कर रखा है आपने, भीम करो फिर, उसमें न्याय मिल जाएगा। अब दादागिरी से कर लेंगे, दादागिरी से खोला बंद किया है तुमने, इसलिए खोल रहे हैं, बंद नहीं करते तो बड़ा रहता है। देखो आगा अगला खेत तो नहीं जा, पता नहीं कहीं के लोगों ने क्यों फोकट में जाए, इनका भी आज सब लोग रास्ता में जमीन जाए थे, बना रास्ता की जमीन चवन्नी रेंट की दे, जिटे रास्तों से एक बार 4 गुना रेंट की दे, कड़े भी इतिहास उठार देख लो, एक लोग रास्ता में जमीन जारी है। मैं तो आखिर दूंगी कड़े भी रास्तों काटो तो 30 फुट तोड़ो काटो, ताकि हमेशा के लिए लड़ाई कौन है, 8 फुट 10 फुट को क्यों काटो? ये बातचीत जब भी होना, सुना बातचीत जब हो इनको भी साथ में रख लेना, इस पक्ष को भी साथ में निश्चित रूप से ये कानून सबके लिए समान है, कोई किसी का रास्ता तो कम से कम बंद नहीं कर सकता। और क्योंकि ये विवाद काफ़ी दिन से चल रहा था, 3-4 दिन से, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वो भी इस प्रयास में था कि किसी तरह से इसको रेगुलेट कर पाए, लेकिन ये 3 दिन से हो नहीं पा रहा था। मेरे द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की गई और इस बातचीत का ये निष्कर्ष निकला कि दोनों पक्षों में एक चीज़ की सहमति होगी कि एक दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार हो गए। आज मौके पे हम आए, थोड़ा सा विरोध देखो, क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े परिवार हैं यहाँ पे, एक आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो थोड़ा हल्का सा पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन कुल मिला के अब रास्ता क्लियर है। मैं प्रत्येक आदमी को ये कहता हूँ कि भाईचारे के साथ साथ रहें पूरे गाँव के लोग, लेकिन अगर कोई किसी के रास्ते को रोकने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज मैं पुनः इनको इस बात के लिए भी ज़रूर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि गांव में इस चीज़ को समझने वाले और इन लोगों को समझाने के लिए भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, तो बड़ा अच्छी बात है कि समाज एक साथ रहे और बिना किसी विवाद के साथ में रहे। छोटी मोटी सुनने में आया कि बच्चों को या महिलाओं के एक दूसरे के निकलने को लेकर छोटा सा विवाद था जो बड़ा रूप ले लिया। थोड़ी बहुत परेशानी आई प्रशासन वगैरह को, या जो भी गांव के पंच पटेल थे उनको, कल बातचीत हो गई थी। फिर शाम को इनको महिलाओं और बच्चों में कोई फिर कमेंट को लेकर तनाव हो गया, तो अभी पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके इस रास्ते को खुलवाने का प्रयास ही कर रहे थे। उस टाइम तक मैं पहुंच गया था, तो सब लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट की, यहाँ के लोगों से भी रिक्वेस्ट की थी। सब लोगों ने बात मानी और बहुत ही पॉजिटिव सहमति बनी है। और इन्हें जो यादों की ढाणी में रास्ता जा रहा है, उससे पहले देवंदाओं की घोषणाओं की जमीन लगती है, और यादों की ढाणी के पीछे जो जमीन है वहाँ देवंदाओं की, वहाँ यादों की जमीन लगती है। तो कल जो इंचार्ज साहब के ऑफिस में बैठ के बात हुई थी, उसमें 6 लोग थे शामिल, तो वहाँ बात ये हुई थी कि ये लोग यहाँ तक जाने देंगे और वो लोग आगे तक जाने देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि छोटी सी बात को बड़ा नहीं बनाकर इसको विवाद को यहीं खत्म किया, और सब लोगों ने समझा कि सब लोगों ने बात को माना भी, और आगे उम्मीद करते हैं। हाँ, जहाँ तक है अभी इंचार्ज साहब और मैंने जो सब लोगों से रिक्वेस्ट की, तो सब लोगों ने बात को मानी है, और जो इंचार्ज साहब ने 3-4 बिंदुओं पर सहमति बनाई थी, उन बिंदुओं पर पुनर्विचार किया गया है, और जो भी 5 आदमी उस बीच में थे उन लोगों को बुलाकर दोबारा से बैठ के लिखा पढ़ी करवाई जाएगी।